नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान की। एक ऐसी जगह जो स्ट्रैटेजिक रूप से तो बहुत ही अहम है, पर साथ ही साथ गहरे विरोधाभासों से भी भरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जो इलाका रिसोर्सेज से इतना भरा पूरा हो, वो गरीबी और लड़ाई झगड़े में क्यों फंसा हुआ है ना अजीब बात। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कुल लैंड एरिया के लगभग 44% हिस्से की। मतलब ये कोई छोटा मोटा सूबा नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद यहाँ न तो डेवलपमेंट है और न ही स्टेबिलिटी। सब कुछ बस एक सपने जैसा लगता है। और यही यही तो वो पैराडॉक्स है, वो विरोधाभास है जिसे आज हम समझने वाले हैं। अच्छा, अब ये जो आज के हालात हैं, इनको समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में, क्योंकि इस पूरे संघर्ष की जड़ें काफी गहरी हैं। तो हुआ ये कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तो कलात के जो खान थे, उन्होंने कहा कि हम तो आज़ाद रहेंगे। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन नहीं चली। मार्च 1948 तक पाकिस्तान की फ़ौज ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और बस उसी दिन से एक आज़ादी के आंदोलन की चिंगारी सुलग उठी जो आज तक जल रही है। और यहीं पर कहानी के दो पहलू सामने आते हैं। पाकिस्तानी नजरिए से देखें तो ये आंदोलन नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, टेररिज्म है। लेकिन अगर बलूच नजरिए से देखें तो ये उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी अपने भविष्य का फैसला खुद करने के हक की लड़ाई है। और ये जो दो अलग अलग सोच है ना, यही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। चलिए अब कहानी के एक और दिलचस्प मोड़ पर आते हैं, और वो ये कि कैसे इस इलाके की दौलत ही इसके लिए एक श्राप बन गई। सुनने में अजीब लगता है ना? अरे, ये इलाका तो सच में एक खजाना है। यहाँ सोना है, तांबा है, कोयला है, और तो और यूरेनियम तक मौजूद है। और पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी की जो रीढ़ की हड्डी है ना, सुई गैस फील्ड, वो भी यहीं है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? देखिए, बलूच लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ही यही है। वो कहते हैं कि इन सब खजानों से जो भी पैसा आता है, उसका फायदा उन्हें तो कभी मिला ही नहीं। सारा का सारा मुनाफा या तो विदेशी इन्वेस्टर्स ले जाते हैं या फिर सरकार, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बस गरीबी में ही जी रहे हैं। अब इस पुरानी लड़ाई में एक नया और बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर भी आ गया है, और उसके आने से ये पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सीपैक की, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक बहुत ही बड़ा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट का दिल, इसका सेंटरपीस जानते हैं क्या है? वो है ग्वादर पोर्ट, जो बलूचिस्तान के ही कोस्ट पर है। इसे चीन ने डेवलप किया है। क्यों? क्योंकि ये पोर्ट चीन को अरेबियन सी तक एक डायरेक्ट रास्ता देता है, और चीन के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो वहाँ के बलूच राष्ट्रवादी हैं, वो सीपैक को कैसे देखते हैं? उनके लिए ये कॉलोनाइजेशन का, मतलब गुलामी का, एक नया तरीका है। उन्हें लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक और बड़ा सा प्रोजेक्ट उनकी जमीन पर, लेकिन फायदा फिर से किसी बाहरी ताकत को ही मिल रहा है। तो अब तक की बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है, ये मामला सीधा साधा नहीं है। इसकी कई परतें हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो बलूचिस्तान की कहानी आखिर है क्या? ये एक ऐसी जमीन की कहानी है जहां दौलत तो बेशुमार है, लेकिन उसके साथ ही दशकों पुरानी शिकायतें हैं, दर्द हैं, और बड़ी बड़ी ताकतों की जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात भी यहीं बिछी है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या इस मुश्किल का हल बलूच लोगों को असली ऑटोनॉमी, असली अधिकार देने में है? क्या यही एक रास्ता है जिससे वहां एक स्टेबल फ्यूचर आ सकता है? आने वाला वक्त शायद इसी सवाल का जवाब देगा। प्रश्न 1, बलूचिस्तान किस देश का सबसे बड़ा प्रांत है? उत्तर पाकिस्तान। प्रश्न 2, बलूचिस्तान की राजधानी कौन सी है? उत्तर क्वेटा। प्रश्न 3, बलूचिस्तान के किस बंदरगाह को चीन ने विकसित किया है? उत्तर ग्वादर पोर्ट। प्रश्न 4, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत है? उत्तर 44%। प्रश्न 5, बलूचिस्तान में सबसे बड़ा गैस क्षेत्र कौन सा है? उत्तर सुई गैस फील्ड।
प्रश्न 6 बलूचिस्तान में प्रमुख बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर बलूची। प्रश्न 7 बलूचिस्तान के पुराने शासक को क्या कहा जाता था? उत्तर खान ऑफ काला। प्रश्न 8 बलूचिस्तान पाकिस्तान में कब मिला था? उत्तर 1948। प्रश्न 9 बलूच विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर 1948। प्रश्न 10 बलूचिस्तान का कौन सा शहर फ्रूट बॉल ऑफ पाकिस्तान कहलाता है? उत्तर क्वेटा। प्रश्न 11 बलूचिस्तान किस सागर के किनारे स्थित है? उत्तर अरब सागर। प्रश्न 12 बलूचिस्तान के संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? उत्तर संसाधनों का असमान वितरण। प्रश्न 13 बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित करने वाला देश कौन सा है? उत्तर चीन। प्रश्न 14 बलूचिस्तान में प्रमुख धर्म कौन सा है? उत्तर सुन्नी इस्लाम। प्रश्न 15 पाकिस्तान का कौन सा प्रांत जनसंख्या के अनुसार सबसे कम है? उत्तर बलूचिस्तान। प्रश्न 16 बलूचिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर एशिया। प्रश्न 17 सीपीईसी का पूरा नाम क्या है? उत्तर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। प्रश्न 18 बलूचिस्तान के कौन से दो देश इसके अन्य हिस्सों को साझा करते हैं? उत्तर ईरान और अफगानिस्तान। प्रश्न 19 बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जताने वाला प्रमुख संगठन कौन सा है? उत्तर एमनेस्टी इंटरनेशनल। प्रश्न 20 बलूचिस्तान की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? उत्तर बलूच, ब्राहुई, पश्तून।